बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ई कॉमर्स मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की बात हो रही थी। कंज्यूमर डिफरेंट मॉडल्स हमने स्टडी किए। कंज्यूमर के जनरल मॉडल था, उसका बेसिकली परचेजिंग डिसीजन मेकिंग मॉडल था। अब देखो इंटेंशन एक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग हम क्यों करते हैं, क्यों क्यों जाते हैं। देखो होता क्या है, जो पर्सपेक्टिव है कि एड्स लगाना, बहुत कम लोग होता है जो एड्स पे क्लिक करते हैं, बहुत रेयर। देखो ई कॉमर्स शॉपर्स आर हाईली इंटेंशनल, टिपिकली दे आर फोकस ब्राउजर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कंपनीज एंड सर्विस। हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कंपनीज और सर्विस को देखते हैं। वंस दे आर ऑनलाइन, अ मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर यूज अ सर्च इंजन एज ए प्रेफर्ड मेथड ऑफ रिसर्च फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स हम गूगल पे सर्च करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। हम अमेजोन पे सर्च करते हैं, हम ईबे पे सर्च करते हैं। देखो मैनी विल गो डायरेक्टली टू ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे आप अमेजोन ईमो पर डायरेक्ट चले जाते हो, सम गो डायरेक्ट टू अ स्पेसिफिक रिटेल वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने गाड़ी खरीदनी है, पार्क व्हील्स पर डायरेक्ट चले गए हो। आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप दराज डॉट पी के पे डायरेक्ट चले गए हो। आप क्या देखो, आप डायरेक्ट वेबसाइट का पता है, वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो। आपको अगर ऑनलाइन स्टोर है, अमेजोन वगैरह, ईबे है, दराज है, उधर चले गए हो। आपको इन दोनों का नहीं पता, तो आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च कर लेते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक क्या है। मर्चेंट्स कैन कन्वर्ट दीज गोल ओरिएंटेड इंटेंशनल शॉपर्स इनटू बायर्स इफ द मर्चेंट्स कैन टारगेट द कम्युनिकेशन टू द शॉपर्स एंड डिज़ाइन देयर साइट्स इन सच अ वे टू प्रोवाइड इजी टू एक्सेस एंड यूजफुल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन एंड कस्टमर सर्विस। अब ई कॉमर्स में ज़रूरत क्या है कि आपने कंज्यूमर के इंटेंशन को देखना है कि कंज्यूमर के इंटेंशन है क्या, वो शॉपिंग कहाँ से कर रहा है। सर्च इंजन के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है वेबसाइट पे। देखो डायरेक्ट वेबसाइट पे तब भी जाते हैं जब लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है, आपने पता लग जाता है। अमूमन क्या होता है, सर्च इंजन तो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब देखो वाई सम पीपल डोंट शॉप ऑनलाइन। 9% of internet users do not shop or buy online. Why not? One of the most important factors cited by those who don't shop or buy online is the trust factor। देखो पाकिस्तान में ये है, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये सिनेरियो फिट हो रहा है, ट्रस्ट फैक्टर, और ये परसेंटेज पाकिस्तान में ज़्यादा है। फिर दूसरा प्राइवेसी इश्यूज भी हैं। क्या होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है बम्बार्डिंग यू विद अनवांटेड ईमेल्स, पॉपअप एड्स, डिफरेंट चीज़ें आपको आ रही हैं जो आपको क्या कहते हैं, तंग करती हैं। फिर हाइसल फैक्टर्स हैं लाइक शॉपिंग कॉस्ट है, रिटर्न्स एंड इनएबिलिटी टू टच एंड फील द प्रोडक्ट है। लोग क्या होता है, कपड़ा लेना है तो कपड़े को देखेंगे, जूता लेना है जूते को देखेंगे। देखो पिक्चर्स में आप लोगों को चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती। आप शायद हैंड्स फ्री मंगवा लो, मोबाइल एसेसरीज मंगवा लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक आप हाथ लगा के फील ना ले लो तब तक आप उस पर लोग बाय नहीं करते। तो ये रीजंस हैं जिस वजह से आप लोग करते हो। देखो ट्रस्ट, यूटिलिटी एंड अपॉर्चुनिज्म इन ऑनलाइन मार्केट। अब देखो अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रिसर्च शोज देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शेपिंग द डिसीजन टू परचेज ऑनलाइन आर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट। यूटिलिटी क्या है, उसका यूजेज। कंज्यूमर डू वांट गुड डील्स, बार्गेन, कन्वीनियंस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। इन शॉर्ट कंज्यूमर आर लुकिंग फॉर यूटिलिटी, कि कंज्यूमर का क्या चीज़ पसंद है, अच्छी डील्स हों। अब देखो KFC है या मैकडोनल्ड्स हैं, आप फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए ना कि जी 200 का बर्गर है, 100 की चिप्स है और 100 की ड्रिंक है, 400 रुपये का आपको मिलेगा सेपरेट हर चीज़। शायद आपकी ना, आप क्या करोगे, आप करोगे कि जी बर्गर दे दें और ड्रिंक दे दें, चिप्स रहने दें। लेकिन आपको कहा जाए ना 375 की पूरी डील है तो आप फ़ौरन ले लोगे। ये क्या होता है, बेसिकली हम इन चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कहाँ से सेव हो रही है, पूरी की पूरी डील ले ली है। बारगेनिंग करना हमें पसंद है, ऑनलाइन बहुत कम है कि आप बारगेनिंग कर सकते हो। फिर कन्वीनियंस है, कितनी आसानी से। फिर देखो अक्सर होता है चीज़ें आपको चाहिए, सुबह चाहिए, वो 2 दिन बाद आपको मिलेगी, मार्केट से जाके आप उसी टाइम लेके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी क्या है। देखो इन शॉर्ट कंज्यूमर आर लुकिंग फॉर यूटिलिटी, ऑन द अदर हैंड इज़ द seller buyer relationship. There is a symmetry of information. The seller usually knows a lot more than the consumer about the
quality of goods and terms of sale. तो क्या दिस कैन लीड टू अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर बाय सेलर, कि सेलर जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, टर्म्स ऑफ सेल जितना क्लियर कट बताएगा, उतना ज़्यादा क्या है कंज्यूमर का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में लिखी हुई हैं कि जो इन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। A review of literature suggests that the most important factor leading to a trust online relationship are perception of website credibility, ease of use and perceived risk. अब ये चीज़ें इन्होंने 3 फैक्टर्स वेबसाइट क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये ईज़ ऑफ यूज़ है और परसीव्ड रिस्क, कि रिस्क कितना है। एन इम्पोर्टेंट ब्रेक ऑन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान में भी है। तो ये चीज़ें कि बेसिकली दो हैं, ट्रस्ट है, यूटिलिटी है। इस दोनों को देख के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, जो कि ऑनलाइन मार्केट में अगर ये दोनों आप ट्रस्ट और यूटिलिटी क्रिएट कर लो तो ऑटोमेटिकली आप लोग अच्छी सेल कर सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल कॉमर्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज एंड टूल्स। मैंने आपसे पहले ही बात की थी, कुछ क्या कह लो कि एक असाइनमेंट भी दी थी आपको लास्ट लेक्चर की, पर मुझे उस पर अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब आप लेक्चर्स को प्रॉपर्ली सुन नहीं रहे, तो कोशिश करें उसको ध्यान से सुनने देखें। तो असाइनमेंट पे कोशिश करें, आपकी ड्यू डेट मेरे ख्याल आने वाली है, उसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग हैज़ मैनी सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस फ्रॉम ऑर्डिनरी मार्केट। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एज इन ऑल मार्केटिंग इज टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप सो द फर्म कैन अचीव अबव एवरेज रिटर्न। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर रिटेंशन की। हम लोग जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात करते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आता है, ट्रेडिशनल कोई ग्रॉसरी स्टोर है आपका, कुछ भी है, एक गारमेंट्स का स्टोर है, हमारी कोशिश करते हैं कस्टमर पर दोबारा बार बार आए। तो सेम सिनेरियो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी अप्लाई होती है कि अच्छी सर्विसेज दीजिएगा कि वो बंदा बार बार आए। देखो, बट ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी मार्केटिंग बिकॉज द नेचर ऑफ द मीडियम एंड इट्स कैपेबिलिटी आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट हैज़ कम बिफोर। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन लगाई हुई है, मैंने वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो आई एम नॉट श्योर कि कस्टमर वो सारी चीज़ें पढ़ता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। देखो, सामने फेस टू फेस बिठा के एक बंदे को कन्विंस करना, समझाना एक डिफरेंट चीज़ है। ऑनलाइन सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो, आसानी भी है, साथ साथ मुश्किल भी है, उसके अंदर चीज़ें आसान नहीं हैं। देखो, देयर आर 4 फीचर्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम traditional market. Compared to traditional print and television, online marketing can be more personalized, participatory, peer-to-peer and communal. Not all types of online have these 4 features. For instance, for example, there is not much difference between marketing videos splashed on your computer screen without your consent and watching a television commercial. अब देखो, पर्सनलाइज क्या है कि आपको एक पर्सनल लेवल पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि शायद आप लोग टीवी वीडियो वगैरह पे आप लोगों को ना दिखाया जाए। पार्टिसिपेटरी, आपकी पार्टिसिपेशन, आपको इंगेज किया जा रहा है उसके अंदर। पीयर टू पीयर है, जैसे आप लोग फेसबुक पे शेयर करते हो, वो शेयरिंग एक्सटेंड होती जाती है। कम्युनल है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपके फैक्टर्स हैं। अब इसमें देखो, ड्रॉबैक आपका कहाँ पे आता है कि अब देखो, कोई मार्केटिंग वीडियो स्प्लैश हो रही है कंप्यूटर स्क्रीन में विदाउट योर कंसेंट एंड वॉचिंग अ कमर्शियल टेलीविजन। अब देखो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, तो में ऐड चल पड़ता है। अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप ऐड को देखोगे। अब टेलीविज़न पे क्या होता है, एड्स आते हैं, वो ऐड डिफरेंट नेचर के हैं। यानी ड्रामा देख रहे हो तो 5 मिनट के लिए ऐड आ गए हैं, आप क्या करते हो, चैनल चेंज कर लेते हो। फिर अक्सर क्या होता है कि आप जो वीडियो में मैसेज कन्वे करना चाहते हो, उसमें दरमियान में एड्स आ गया, तो लोग एड्स की वजह से वीडियो शिफ्ट कर लेते, कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। तो देयर इज़ नो डाउट, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, तो आसानी भी है, मुश्किल भी है। However, the same marketing video can be targeted to your personal interest, community membership, and allow you to share it with others using like और tag। जिस तरह अक्सर आप लोगों को कोई इस तरह की, जैसे वो पार्टी गर्ल आ गई थी, वो एक वीडियो
उसकी वायरल हुई, वायरल होते वो किधर से किधर एकदम चली गई है। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपके एकदम से कोई चीज़ हिट कर जाए। डिपेंड करता है आप उसमें कंटेंट कैसा आ रहा है। तो हमारे इधर सिंपली बात है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करो, को मीम्स होगी, फ़नी चीज़ें होंगी, वो ज़्यादा चल रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसे ही चल रही हैं। उस जैसे टिकटॉक है, अब टिकटॉक वालों ने क्या है, बेसिकली उनको अब एक एडवर्टाइजमेंट कंपेन एड्स कर रहे हैं, डिफरेंट है, क्योंकि उनके क्या है फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके पास। यानी एक ब्रांड को पता लग गया है कि अगर मैं इस टिकटॉक वाले बंदे को लूँगा तो ये जब ऐड चलाएगा अपने टिकटॉक पे तो वो विद इन मिनट्स 10 मिलियन 1 मिलियन या जितने भी उसके लाखों लोगों को वो चीज़ कन्वे हो जाएगी। क्लियर है? देखो 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्प्रीहेंसिव मल्टी चैनल मार्केटिंग प्लान आर वेबसाइट, ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग। अब टेबल 6.3 इन सारों के बारे में बता रहा है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको हम डिस्कस करते हैं टेबल को। सबसे पहले क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग, आपके पास वेबसाइट होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग होती है और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती है। यानी एक वेबसाइट आपकी पूरी मार्केटिंग कर रही है प्रोडक्ट की, फिर सर्च इंजन आप क्या करते हो, सर्च इंजन पे रैंक करवाते हो ताकि कोई भी प्रोडक्ट सर्च करे जो आप सेल कर रहे हो तो वो आपकी वेबसाइट ऊपर है। फिर उस वेबसाइट पे एडसेंस चलाते हैं लोग, दूसरी कंपनीज के आते हैं, अब अपनी वेबसाइट के दूसरे वेबसाइट्स पे ऐड चला लेते हो। अब आपके पास एग्जांपल्स में Ford.com है, गूगल है, बिंग है, याहू गूगल, MSN है, एंकर साइट, क्यूरी बेस्ड इंटेंशन मार्केटिंग, इंटरेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग टारगेटिंग। इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपकी ईमेल है, एफिलिएट है, सोशल नेटवर्क्स है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ब्लॉग फॉरम्स है, फिर विजुअल मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, गेम मार्केटिंग है। अब मेजर रिटेलर्स अमेजोन एफिलिएट में आ जाता है, फेसबुक सोशल में आ जाता है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स में आ जाता है, ब्लॉग्स फॉरम्स टम्बलर में आ जाते हैं, पिन इंस्टाग्राम विजुअल में आ गया, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग में आ गई है, शिप्रोले स्क्रे गेम मार्केटिंग में आ गई। गेम्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप लोग बेहतर से जानते हैं, शौक रखते हैं बंदे। इसमें फिर देखो आपके पास परमिशन मार्केटिंग, अब इसमें परमिशन लेनी पड़ती है बेसिकली कि आपने मार्केटिंग करनी है। कोई लोग कहते हैं कि हमारी ईमेल मार्केटिंग कर लो। ब्रांड एक्सटेंशन है, कन्वर्जन शेयरिंग है, न्यूज़ क्विक है। अब ये सारी बेसिकली आपके देख लें कि मोबाइल मार्केटिंग में आपकी ऐप्स आ जाती हैं, मोबाइल साइट्स आ जाती हैं, ऑफलाइन में टेलीविज़न आ जाता है, न्यूज़पेपर आती है, मैगज़ीन आती हैं। तो ये डिफरेंट बेसिकली आपकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग रोड प्लेस आ जाती है। अब देखो अब इस टेबल से आप देखो एनालाइज कर सकते हो। यू हैव 1 2 3 4 5 वेबसाइट है, ट्रेडिशनल 1 2 3 4 5 डिफरेंट मार्केटिंग की टाइप्स हैं, और हर टाइप का क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट फंक्शन है। अब देखो इफ़ यू आर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बात कर लो तो आपने क्या है, इन सब प्लेटफॉर्म्स को देखना है। अब इशू क्या आता है इंटीग्रेशन का, कि आपने इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, इन सब को साथ लेके चलना है। अब ये नहीं कि ज़्यादा वेबसाइट पे कर दो, ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग को छोड़ दो, सोशल मार्केटिंग को छोड़ दो, आप मोबाइल मार्केटिंग कर लेते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग को छोड़ दो। अब देखो आपको देखो फॉर एग्जांपल KFC है, मैकडोनल्ड्स है, या गुल अहमद है, जे डॉट है, ब्रांड्स हैं। आपको ट्रेडिशनली भी इनकी एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही है, डिजिटली भी नज़र आ रही है, वेबसाइट पे भी नज़र आ रही है, मोबाइल पे भी नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रही है। यानी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट किया हुआ है, सब पे बजट की एलोकेशन की होती है किसको, फिर वो बेसिकली उनके एनालिसिस होते हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर कि आपको ज़्यादा रिस्पांस कहाँ से आ रहा है। फिर आस्ते आस्ते लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। देखो फॉर इंस्टेंट ऑफ इन फेसबुक मार्केटिंग एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक इज हाउ मैनी लाइक्स योर फेसबुक पेज प्रोडक्ट, द कनेक्शन बिटवीन लाइक्स एंड सेल इज स्टिल बीइंग एक्सप्लोर्ड। In search engine marketing, effectiveness is measured by how many clicks your ad are receiving. In display marketing, by how many impressions of your ad are served. यानी देखो हर एक का डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है,
ठीक है, यानी आप देखो फेसबुक फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज हम लोग दो किस्म की कहते हैं लाइक्स हैं, एक ऑर्गेनिक लाइक्स हैं कि इनऑर्गेनिक हैं। देखो मैं अब क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कोई पेज पसंद आता है, लेट्स सपोज पार्क व्यूज मुझे पसंद आ गया। अब मुझे पसंद क्यों आता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे पता लगता है गाड़ी यहाँ पे कौन कौन सी अपलोड हो रही हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। अब देखो वहाँ पे कोई ऐड आती है, अब वो क्या हो सकता है मैं उसको परचेज कर लूँ, हो सकता है ना भी करूँ। तो जितने लाइक्स हैं, जितनी सेल हो रही हैं, वो एनालिसिस हमें देखने पड़ते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं जी पैसे दें आपकी, हम लाइक्स इतने पेज के हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइबर आ गए हैं, लेट्स सपोज 2000 सब्सक्राइबर आ गया, लेकिन वो 2000 सब्सक्राइबर क्या आपकी वीडियो देख रहे हैं जिस टाइम आप अपलोड कर रहे हो? आपको विद इन 24 आवर यानी 2000 व्यूज़ आने चाहिए। 2000 व्यूज़ का फिर वॉच टाइम होना चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब है आपके वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल हैं, आप स्टूडेंट्स में पता है कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर कट मुझे आ रही हैं, जो कि आप लोगों को बाद में पेपर्स में अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। जब आप लोगों की आप आने हैं पेपर्स तो पता लग जाएगा किसने लेक्चर सुना हुआ किसने नहीं सुना हुआ। अब देखो ईच प्लेटफॉर्म हैज़ कॉस्ट फॉर लाइक्स, इम्प्रेशन एंड क्लिक्स। आपको पेमेंट करनी पड़ती है, इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं इन ऑर्डर टू चूज़ वेयर। अब देखो इम्प्रेशन बेसिकली होता क्या है, आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर बीबीए या बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बीबीए। अब ये क्या कीवर्ड सर्च किया, अगर आपकी वेबसाइट है, मतलब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पेज पे पहले पे आती है तो वो इम्प्रेशन है, यानी सर्च इंजन ने उसको दिखाया है कि ये आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन इस वेबसाइट पे, यानी ये कीवर्ड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको मिल सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इम्प्रेशन हो गया। जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपका क्लिक हो जाता है। तो ये चीज़ें बेसिकली फेसबुक पे भी ऐसे ही इम्प्रेशंस भी आते हैं, क्लिक्स भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं। अब देखो द वेबसाइट एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, हम बात करते हैं किसकी, वेबसाइट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है वेबसाइट का, कि देखो वेबसाइट टू इस्टेब्लिश द ब्रांड आइडेंटिटी एंड टू एक्ट एज एन एंकर फॉर द फर्म्स अदर वेब मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मैं सिंपली कहूँ ना, वेबसाइट को आप कहता हूँ मैं एक दुकान है आपकी। अगर आप अमेज़ोन पे जाके चीज़ें सेल करते हो, ईबे पे जाके सेल करते हो, आप दराज.pk पे जाके, आपने क्या किया हुआ, एक दुकान रेंट पे ली हुई है, वहाँ पे आप सेल कर रहे हो। जिस दिन आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया या उन्होंने आपको निकाल दिया तो आपकी सेल रुक जाएंगी। जो अच्छा होता है बंदा, वो क्या करता है, एक बाकायदा अपनी अलहदा से दुकान, आप किसी की दुकान पे जाके सेल ना करो, अपनी दुकान पे करो। अब देखो आपने इसको दूसरे सिनेरियो में आप लोग फॉर एग्जांपल एक प्लाजा है, प्लाजे के अंदर आपने दुकान रेंट पे ली हुई है, अमेज़ोन एक प्लाजा है, आपको उसके अंदर एक स्पेस मिली है सेल करने के लिए, रेंट पे ली हुई है। वो प्लाजा की मैनेजमेंट सबको निकालती है, रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करती है, अपने रेंट बढ़ा देती है, आपकी सारा कॉस्ट इफेक्ट होती है। लेकिन अगर अपनी आप दुकान ख़रीद लेते हो, अपनी दुकान पर सामान रखते हो, आप टेंशन फ्री काम करते हो। तो वेबसाइट की आपकी दुकान है। अब जितनी हम मार्केटिंग कंपेन चलाते हैं ना, मोबाइल होगी, सोशल मीडिया होगी, बड़ा मकसद क्या होता है, लोगों को अपनी दुकान पे लेके आना है। देखो जे डॉट वाले ऐड लगाते हैं, जे डॉट वाले ऐड इससे नहीं लगाते कि आप पढ़ के खुश होगे, मुस्कुराओगे, हंसोगे या सोचोगे। वो मकसद क्या होता है कि आप आएँ हमारे पास, आएँ, जी आया नु, वेलकम, सो बिस्मिल्लाह। अब ये क्या होता है बेसिकली, आपने उसका क्या एंकर है, वो बेसिक बैक एंड पे क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपके बाकी सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को इफेक्ट करेगा। अब देखो अब बात करो कि जिस तरह फोर्ड्स की वेबसाइट है, फॉर इंस्टेंस स्नैपलर्स वेबसाइट्स क्रिएट एक्सपेक्टेशन दैट प्रोडक्ट्स इज अ डिलीशियस रिफ्रेशिंग ड्रिंक मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। Ford website focus on automobile technology and high mile per gallon. The expectation created by Ford Mobile is that if you buy a Ford, you will experience the latest automotive technology and highest mileage. At the location-based social network website Foursquare, the focus on meeting friends, discovering local places and saving money with coupons and reward. यानी हर वेबसाइट का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई फीचर है, जो कि कोई ना कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है
जो कि इंड्यूस करता है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं। फिर क्या है, वेबसाइट फंक्शन इज टू एंकर द ब्रांड ऑनलाइन, एक्टिंग एज अ सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल ब्रांडिंग मैसेज दैट emanate from the firm's multiple digital presence such as Facebook, Twitter, mobile app or email come together at a single ऑनलाइन लोकेशन। यानी आपने एक कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई है, एक मोबाइल एप्लीकेशन पे चलाई है, आपने ईमेल पे चलाई है, मकसद क्या, उन सबको एक सिंगल पॉइंट पे वेबसाइट पे लेके आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो कस्टमर एक्सपीरियंस की है। द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट द कस्टमर हैज़ विद द फर्म इंक्लूडिंग द सर्च, इन्फॉर्मिंग, प्लेस, परचेज, कंजम्पशन, आफ्टर सेल सपोर्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सर्विस एंड वेरियस रिटेल चैनल्स। अब ये कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, जो हमारा कह लो कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, वेबसाइट को प्रोवाइड करना चाहिए। क्या है उसके अंदर, आपकी सर्च करने की कंफर्ट जोन हो, इंफॉर्मेशन कंप्लीट अवेलेबल हो, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल हो, कंजम्पशन पैटर्न बताया हो, फिर आफ्टर सेल सपोर्ट है, सर्विस है, ये सारी चीज़ें क्या आपकी फिर वेबसाइट पे आपके डिफरेंट जो मीडिया के जैसे यूट्यूब है, ब्लॉग हो, अपने इंस्टाग्राम है, वो सारे लिंक्स भी गिवन हों। अब देखो होपफुली आपको वेबसाइट्स का समझ आ गई होगी। देखो, द टोटलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस जनरली इन्वॉल्व मल्टीपल रिटेल चैनल्स। दिस मीन्स दैट कस्टमर minds the website, mobile and application, Facebook page, Twitter feed, physical store, television advertisement, all are connected at part of his or her experience with the company। तो बेसिकली आपने क्या है, जितने भी डिफरेंट जगह पे जाते हो आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है। अब देखो, ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट टूल्स की बात करें। आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्या है, अ पेड मैसेज ऑन अ वेबसाइट, ऑनलाइन सर्विस और अदर इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। देखो आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर नज़र आते हैं। देखो एड्स देने के अब डिफरेंट तरीके हैं, वीडियो एड्स भी आते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी आते हैं, बैनर्स भी हैं, डिफरेंट। आपको देखो ना, एक कह लो कि डिफरेंट बैनर्स लग गए हैं आपके पास, टैगलाइंस लग गई हैं आपके पास, कोई बोल के बता रहा है आपके पास। देखो फॉर एग्जांपल अक्सर आपने यूट्यूबर्स का देखा होगा, किसी स्पेसिफिक कंपनी हो या के बारे में मार्केट कर रहे होते हैं। अब देखो डेली पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, वो डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में भी रिव्यूज़ देते हैं उनके। अब वो देखो वो पैसा डबल तरीके से कमा रहे हैं, वो उन कंपनी से भी पैसा ले रहे हैं, और जब उनकी वीडियोस पे इतने लाइक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से उनकी एडवर्टीजमेंट से भी वो पैसे कमा रहे हैं। देखो कंपनी स्पेंड एस्टिमेटेड 513 billion euro on advertising worldwide in 2016, estimated 182 of that amount on online advertising, which includes display, banners, video, rich media, search, mobile messaging, sponsorship, classified lead generation, email on desktop and laptop computers as well as mobile devices। तो ये सारे क्या हैं बेसिकली आपके ऑनलाइन। अब देखो ये स्पेंडिंग क्या है आपकी बढ़ती जा रही है, और आजकल भी आफ्टर कोविड देखो लॉकडाउन हो गया, लोग बाहर नहीं निकल सकते, लोगों ने घर बैठ के क्या किया है, मोबाइलों को यूज़ किया, सोशल मीडिया को यूज़ किया। अब देखो टीवी पे खबर बाद में आ रही है, पहले खबर कहाँ पे आ रही है, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आ रही है। अब देखो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सिलेक्टेड फॉर्मेट्स, सर्च करने पे इतने पैसे लगा रहे हैं वो, बैनर ऐड पे इतने हैं, वीडियो पे इतने हैं, रिच मीडिया पे इतने हैं, स्पॉन्सरशिप पे इतने हैं, लीड जनरेशन पे इतने हैं, क्लासिफाइड इतने हैं, ईमेल पे इतने हैं। अब ये सारे क्या देखो एवरेज इसकी ग्रोथ हो रही है सबकी। सबसे ज़्यादा आप कह लो क्या होगा, 22.1% रिच मीडिया की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई है बात। ये सारी वो फिर एड टारगेटिंग द सेंडिंग ऑफ मार्केटिंग मैसेज टू स्पेसिफिक सब ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। अक्सर देखो आपको मोबाइल पे भी मैसेजेस आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाते हैं, यानी आप एक स्पेसिफिक बंदों का आप फेसबुक पे ऐड लगाते हो कि 18 से 25 साल के लोगों को ये ऐड दिखानी है, या 18 से 25 साल की फीमेल्स को दिखानी है। तो वो ऐड टारगेटिंग भी हो रही है कि आप स्पेसिफिकली कर सकते हो।
अब देखो इसका बेनिफिट है ना, देखो आप लोगों ने टीवी पे ऐड दी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों की कोई बिस्किट है, टाइगर बिस्किट की बात कर लो। अब बच्चों ने ऐड देखा नहीं देखा, यू आर नॉट श्योर। लेकिन अगर आप कह लो कि आपके जो डिफरेंट लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चों में खैर इतना ज़्यादा यूजेज पाकिस्तान में भी है तो सही है, लेकिन वो अपने आइडियाज़ नहीं होते। तो इसको हम किस फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते हैं कि आप चाहते हो कि जी आप स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेल हैं फीमेल के, तो 18 से लेके 15 साल से लेके 25 साल के लोगों को दिखाया जाए। तो आपने क्या किया, टारगेट कर दिया है, ऐड कंपेन रन कर दी है, स्पेसिफिक कर दिया है। अब देखो घर में लेट सपोज आप लोग टीवी पे ऐड चलाते हो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स का, हो सकता है वो देख ही ना रहे हो स्पोर्ट्समैन, देर माइट पॉसिबिलिटी कि बाकी फैमिली मेम्बर देख देंगे, यानी वो आपका कई दफ़ा एडवर्टीजमेंट वेस्ट भी जाती है, पैसे भी ज़ाया होते हैं। देखो हमारा मकसद ये नहीं होता पैसा लगाना है, हमारा मकसद होता है पैसा लगा के सेल्स जनरेट करनी है। तो जब तक सेल्स जनरेट नहीं ना होंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं है। तो मेन काम क्या होता है, सेल्स को जनरेट करना होता है। तो वो सारा काम हमारा ये डिफरेंट टूल्स वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इन्वॉल्व यूज ऑफ सर्च इंजन टू बिल्ड एंड सस्टेन ब्रांड्स। देखो मैं आपको भी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अब गूगल है, बाय आईफोन 12 मैक्स प्रो स्पेसिफिकेशन, मैं ना आगे सॉरी, बल्कि ये मेरा अक्सर दोस्त कहा करता था कि मैं ऊपर स्पेलिंग क्यों ठीक रखूँ, यहाँ पे आज हो जाते हैं। मैं क्यों कहता हूँ पैसे किस चीज़ के लेते हैं, तो अब मेहनत क्यों करें आप। अब देखो अब ये एप्पल आईफोन 12 मैक्स प्रो, ये क्या सर्च इंजन में मैंने सर्च की है। अब देखो ये आपके पास सारे ये आ गए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। अब आपके पास देखो आपके पास GSMarina.com है, apple.com आ गई है, फिर आपके पास गिज मोचिना है, गैजेट है, फ़ोन अरीना है, गैजेट स्नो है। अब फॉर एग्जांपल मैं आगे पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो वट मोबाइल आ गया, हमारी वेब आ गया, प्राइस ओए डॉट पी के आ गया, प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के आ गया, एप्पल। अब ये क्या है, बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग में भी पैसा लगाती हैं। इसे एक हम टेक्निक यूज़ करते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपके जो ब्रांड की प्रोडक्ट की प्रेजेंस है ना वो सर्च इंजन पे भी आए। अब ये जो whatmobile.com है, ये सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड टारगेट कर रही है। इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एड्स है। आप इसकी वेबसाइट लेट सपोज आप खोलते हैं, अब देखो ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से कर रही है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो ये IMAX प्रो एसेसरीज़ है, उसने सारा फीचर्स लिखा हुआ है, उसका पूरा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद उसने क्या किया हुआ है, ये सारे मतलब उसकी डिटेल दी है। बाकी मोबाइल्स हैं उसके, देखो यूज़र इंटरफेस कैसा ज़बरदस्त रखा हुआ है ताकि सारी चीज़ें आ जाएँ। फिर आप देखो ये फॉर एग्जांपल आ रहा है, ये अब उसका बैनर ऐड है। अब इस ऐड में मैं क्लिक करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं किधर चला गया हूँ, ये क्या नाम है, आया स्पेसिस, एवरीवन हैज़ अ मीटिंग ऐप, गेट अ कोलैबोरेशन स्पेस। देखो मीटिंग ऐप बनी है बेसिकली गूगल लीड सर्विसेज के अंदर। तो ये अब मैंने क्लिक किया है ना, अब इनको पैसे पड़ गए हैं, मैं लूँ ना लूँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप बेसिकली मकसद क्या है कि आपने सर्च इंजन पे चीज़ों को चेक करना है कि आपकी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। देखो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ सर्च इंजन टू सपोर्ट डायरेक्ट सेल टू ऑनलाइन कंज्यूमर। कि आप सर्च करते हो गूगल पे सर्च करने के बाद कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है और वहाँ से क्या कर लेता है, सेल्स कर लेता है। यानी आपको किसी डिजिटल मीडिया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब उसमें देखो बात आती है द टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। ऑर्गेनिक सर्च के इंक्लूडिंग एंड रैंकिंग ऑफ साइट डिपेंड्स ऑन मोर और लेस अनबायस्ड एप्लीकेशन सेट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड बाय सर्च इंजन। यानी आपने क्या एक ऑर्गेनिक की है, लीगलाइज की है, अनबायस्ड। यानी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग ना फेक करते हैं, हम रैंकिंग बढ़ा दिए, अपने कीवर्ड्स कर दिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं। देखो हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है गूगल उसका एल्गोरिथम उसको रीड कर लेता है, रीड करके उसके मुताबिक वो डिसीजन मेकिंग करता है। अब ये क्या बेसिकली हमने क्या है, ऑर्गेनिक करना है, यानी जो काम होगा ना बगैर पैसों के होगा और रियल में होगा। ठीक है। देखो since 1990 search engine sites slowly transformed themselves into digital yellow pages where firms pay for inclusion in the search engine index, pay for keywords to show up in the search engine और पे फॉर कीवर्ड टू शो अप इन द अदर वेंडर वेबसाइट। देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपकी। पहले क्या होता था, सर्च इंजन में ऑर्गेनिक लोग डाटा डालते थे वेबसाइट पे डाल दिया, आ गई वेबसाइट, ठीक है, नहीं आ गई, लेकिन कंपटीशन बढ़ता गया। येलो पेजेस बेसिकली ना इंटरनेशनल कंट्रीज़ में एक मैगजीन है जो पे हर घर में जाती है, ऑनलाइन अवेलेबल भी है। उसमें कंपनीज पैसे देती हैं कि हमारी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि कंज्यूमर इसको पढ़ें और ख़रीदें। अब क्या हुआ है, ऑर्गेनिक सर्च की बात नहीं है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अब बात हो गई है पेड इंक्लूजन की। लोग पैसे देते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी उसके अंदर, ये इस चीज़ के उन्होंने पैसे दिए हैं। किसको दिए हैं? व्हाट मोबाइल को दिए हैं। पैसे इन्होंने गूगल को दिए हैं ऐड लगाने हैं कि गूगल ने ऐड लगाया है, और ऐड का बेनिफिट गूगल भी ले रहा है और whatmobile.com.pk भी ले रहा है। तो इसको आप क्या कहते हो? पेड इंक्लूजन। फॉर अ फी गारंटी अ वेबसाइट इंक्लूजन इन इट्स लिस्ट ऑफ साइट्स मोर बिगेस्ट बाय इट्स वेब क्लॉर एंड सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्च। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक सर्च में आपका पेज हिट नहीं जा रहा, सेल्स नहीं हो रही, आप पैसे देते हो गूगल को कि जी मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग करो। उस मार्केटिंग के वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। अब आपके देखो मेन चीज़ जो आजकल अमेज़ोन हर जगह काम हो रही है ना ज़रूरी, वो क्या है? पे पर क्लिक PPC सर्च एड आर द प्राइमरी टाइप ऑफ सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। ये क्या है? प्राइमरी यानी क्या है, जितने क्लिक होंगे ना आपकी वेबसाइट पे आने के लिए, आपके ऐड को देखने के लिए, उतने ही पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। अब वो रेट होता है, पे पर क्लिक का रेट होता है। अब उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो हमें, अब देखो कीवर्ड्स क्या है? मर्चेंट परचेज कीवर्ड्स थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस at search sites and whenever a consumer searches for that word the advertisement show up somewhere in the pages। अब मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को ना आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ सर्च करते हुए ताकि आपको उन चीज़ों की समझ आए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।